हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग विद अनिल सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि अभी तक हम गणित में संख्या पद्धति चैप्टर की वीडियो दिए थे, जो एक क्रमबद्ध वीडियो था। इसी तरह आप किसी भी चैप्टर को हमारे द्वारा क्रमबद्ध ही पाएंगे। तो आज हम आपको उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए वर्गमूल एवं घनमूल को मिनटों में कैसे हल करते हैं इसकी जानकारी देंगे। तो आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, वर्गमूल एवं घनमूल। यहाँ आप देख रहे हैं कि चार बड़ी से बड़ी संख्याएं दी गई है जिनका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। जैसे कि आप सभी अगर गणित पढ़ते हैं तो कुछ संख्याओं के घन आपको याद होने चाहिए शुरुआत की। तो देखिए, जैसे ये क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब और 8 का 343 होता है। 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब और 12 का क्यूब। ये हम थोड़ी से क्यूब लिख दिए हैं क्योंकि हमारे घनमूल में इनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए कैसे इसके उत्तर को हम देते हैं। आप यहां देखिए, दी गई संख्या का इकाई अंक क्या है, 8। तो 8 का जब हम क्यूब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, इकाई अंक 2। इसका इकाई अंक क्या ले लिए, 2। अब ये 3 अंक हमारे हो गए, प्रथम 3 अंक। बचे हुए अंकों से हम देखते हैं, जैसे 74 है तो 74 से छोटी पूर्ण धन संख्या क्या है, 64। ये 64 किसका धन है, 4 का। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अगली संख्या 4। ये हुआ 74088 का घनमूल। ठीक इसी प्रकार का दूसरे प्रश्न को हम देखेंगे। यहां देखिए 3 का क्यूब जब करेंगे तो हमको क्या मिल रहा है, 3 का क्यूब 27, इकाई के अंक ले लिए 7, 3 अंक हमारे हो गए। अब हमारे पास बचा 185। तो 185 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 125, जो 5 की है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5। आज चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ये हुआ 59274। यहां भी वही ट्रिक्स, 4 का क्यूब 64, इकाई के अंक इधर क्या ले लिए, 4। बचे हुए 3 अंकों में 592 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 512, किसका घन है, 8 का। यहां क्या ले लिए, 8। ये तो ये हमारी 2 अंकों की संख्या होती है। आप 3 अंकों की संख्याओं का भी निकाल सकते हैं, परंतु इसके लिए जितना आपको घन याद रहेगा उतना ही आप निकालेंगे आसानी से। तो हमारा ये देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 4 है, 1 2 3 4। एग्जाम्पल नंबर 4 1685159, मान इनसे बड़ा। तो यहां देखिए 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो यहां इसके लिए 9 लिख दिए। 3 अंक हमारे हो गए कंप्लीट। बचे हुए हैं 1685। यहां देखते हैं 1685 से कौन सा छोटा है, 1331, जो किसका है, 11 का क्यूब। इसलिए क्या लिख दिए, 11। तो ये रहा हमारा घनमूल। अब हम आपको इसी के साथ वर्गमूल के विषय में जानकारी देंगे। तो वर्गमूल में भी ऐसी ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो वर्गमूल पे आइए चलते हैं। तो ठीक है, चलिए वर्गमूल को जानते हैं कैसे निकालते हैं।
तो वर्गमूल में दो तरह के होते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो आज हम उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसके लिए भी हमको यही तैयारी करनी पड़ेगी। 1 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। ये जो हमारी तैयारी है। और हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, कोई आप संख्या ले लीजिए, जैसे 18, रूट 18 यहां देख रहे हैं 16 क्या पूर्ण वर्ग है, तो 18 जाहिर सी बात है कि इसका मान किस में आएगा, दशमलव आएगा। तो दशमलव में मान निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे ले रहे हैं आपके सामने। 18 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16, वो किसका है, 4 का, ये 4 लिख दिए। अब ये 16 से 18 कितना ज्यादा है, 2, यहां लिखिए 2। अब अपान इसी का डबल कर देंगे 8, इसको काट दिए तो हमको मिला 1/4 और इसी को दशमलव में लिख देंगे 4.25। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहां नहीं आया हो 29, तो 29 के लिए क्या देख रहे हैं, आसान था। 29 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 25, ये किसका है, 5 का, लिख दिए 5, 25, 25 से कितना अधिक है, 4 का, तो 4 लिख दिए। इसी का 5 का डबल, जस्ट डबल करके 10 लिख देते हैं और ये आया हमारा आंसर 5.4। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तब तक देखते हैं जब तक आपको आ न जाए। एग्जांपल 3, 69 के लिए आपको क्या मिल रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या यहां क्या है, 69, 64, तो 64 का क्या होता है, 8 होता है। अब 64 से 69 कितना अधिक है, 5, तो लिखा 5 अपान 8 का जस्ट डबल 16, क्या दशमलव लगा दीजिए 8.16 दिया 48, 16 का 16। अच्छा, अभी तक तो हमने क्या लिखा, 2 अंकों की संख्या है। अब आते हैं, चलते हैं बड़ी 3 अंक की संख्या की तरफ। तो 3 अंक की संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए, 135, इसका कैसे निकालते हैं, तो देखिए 135 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास क्या है, 121, तो 121 के लिए क्या लिखेंगे, 121 का 11 और 121 से कितना अधिक है, 14, ये लिखा 14 अपान इसी का जस्ट डबल 22, इसको काट के छोटा कर देते हैं 11, 7 अपान 11, 7 भाग लाएंगे 11 छक्का 66, फिर 4 0 33। तो ये बिना वर्ग की संख्याओं की वर्गमूल है। यहां आपको एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी, उन संख्याओं में आएगी जो पूर्ण वर्ग से छोटी है। जैसे एग्जांपल में देखिए, पूर्ण वर्ग से छोटी संख्या हम क्या ले लिए, 15, तो जब 15 का वर्गमूल हम करेंगे, यहाँ क्या, वैसे 15 से छोटा कौन है, 9 का तो हमने लिया 3, फिर बचा क्या हमारे पास 6 और इसका डबल करेंगे तो 6, ये कट गया तो क्या हो गया, 3 + 1 4। तो हालांकि ये सही है, निकटतम ये मान आ जाएगा। यहां जैसे 24 लेंगे, यहां भी यही स्थिति आ जाती है,
24 से छोटा क्या है 16, 16 का 4, ये क्या हुआ 8, इसका जस्ट डबल करेंगे तो 8, ये क्या आएगा 4 + 1, ये भी 5 आया, निकटतम में सही है। लेकिन इसके एक्यूरेट हल के लिए हम आपको दूसरे टाइप से बता रहे हैं। यहां देखिए 15 है, तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू के लिए इससे बड़ी निकटतम जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 16 है। हमने क्या लिख दिया 16 का 4, ठीक 16 का 4 ले लिए। और यहां जो हम ये प्लस का चिन्ह लगाते थे वो किसका लगाएंगे, माइनस का। जैसे ये प्लस का चिन्ह था, हम दिए नहीं, अगर आप समझिए तो प्लस का ही चिन्ह था, सब प्लस के चिन्ह थे। तो यहां पे 4 माइनस कितना है 1 टाइम्स 1, अब 1 इसी का जस्ट डबल का कर देंगे 8। अब आपको यहाँ एक और जानकारी मिल जाएगी, घटाते हैं कैसे डायरेक्ट। अभी आप देखे हुए लोग घटाते हैं 8 और 32 -1 31, हम सीधे घटा दे रहे यार 1/8 है, इससे एक कम 3, 8 में से 1 घटा के लिख दीजिए 7/8। अब आगे आप लिख दीजिए 3.8 64, फिर 6 7, ये आया आपका एक्यूरेट वैल्यू। जो 4 आ जा रहा था अब क्या आया एक्यूरेट वैल्यू 3.87। इसका भी देख लेते हैं, ये क्या था 24, तो 24 को हम क्या करेंगे 25 ले लेते हैं, ठीक निकटतम संख्या 25, तो 25 का क्या है 5, और यहां भी माइनस कर दे रहे हैं 1, इसी का जो है जस्ट डबल कर रहे हैं तो 10, ये हुआ 4, इसे कम ले लेंगे, इसी 10 में से 1 को घटा के क्या लिखेंगे 9/10, तो हमारा आंसर का आया 4.9। तो ये रही हमारे आज के वर्गमूल और घनमूल की ट्रिक। और निश्चित ही एक कमाल की ट्रिक है। ट्रिक आपको अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाते रहें, ताकि हम जैसे ही अपना नया वीडियो डालें आपके सामने तुरंत पहुंचे और आप गणित के किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन प्रश्नों का आसान सा हल पाते रहे। तो ठीक है, इसी बारी के साथ हम अपनी बातों को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।